हेलो फ्रेंड्स, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है आपको उतना ही लेना है, बाकी जाने देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारे ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, इस रीडिंग को आप एक गाइडेंस के तौर पे भी देख सकते हैं। ये जितना आपको मैच करती है उतना ही लेना है, बाकी आपको औरों के लिए छोड़ देना है। चलिए देखते हैं डिवाइन एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लाइफ में ऐसा क्या चल रहा है, ऐसा क्या होने वाला है जो जानना मेरे व्यूअर्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी एंजल्स। क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए, क्या गाइडेंस है। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। Ace of Swords, okay. Ace of Swords, Nine of Wands, okay. Seven of Swords, okay. यहाँ पे जो मुझे फील हो रहा है ना कि कुछ ऐसे लोग आपके जीवन में हो सकते हैं आसपास। कुछ ऐसे लोगों की मुझे प्रेजेंस दिख रही है कि जिन्होंने पास्ट में आपके साथ बहुत झूठ बोले हैं, चीट किया है और बहुत सारी चीज़ें आपसे छुपाई गई हैं। पीठ पीछे आपके खंजर घोंपे गए हैं, आपको पता नहीं चला है। ऐसा भी हो सकता है किसी के आपका बहुत बड़ा कोई नुकसान हुआ है, लेकिन ये नुकसान किसके वजह से हुआ और कैसे हुआ, आपको ऐसे लगा कि हमारे भाग्य में, हमारे डेस्टिनी में था तो ऐसा हुआ, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। आपके जीवन में कुछ बड़ा लॉस करवाने वाला कोई इंसान आपके जीवन में जरूर यहाँ पे था। तो यहाँ पे किसी की तो कोई वेट कर रहा है किसी चीज की, किसी को बहुत डर है, बहुत खौफ है। ऐसा लग रहा है ये लोग ना दिन भर, ये जो इंसान की एनर्जी निकल के आई है, ये एक नहीं और भी इनके साथ हो सकते हैं। ये लोग दिन भर प्लानिंग प्लॉटिंग करते हैं, मीटिंग्स करते हैं और रात में ये खौफ में रहते हैं क्योंकि कुछ काम इन्होंने ऐसा किया है जिसका डर, जिसका खौफ इन्हें 24/7 सताता रहता है कि कब ना इनके ऊपर टावर गिर जाए, कब ना इनका बुरा हो जाए। तो इनकी रातों की नींद, एक ऐसा कोई खुलासा, एक ऐसी कोई छुपी हुई चीज इनके सामने ना आ जाए जिसकी वजह से ये दिन रात एक खौफ में रहते हैं। इन्होंने कुछ तो ऐसा पास्ट में किया है और ये डरते हैं कहीं वो चीजें खुल के सामने ना आ जाए, जिसके कारण ना ये अपने हमेशा पर डे या 2 दिन पे, 3 दिन पे अपनी एक मीटिंग रखते हैं और ये दिन भर मीटिंग करते हैं और रात में ये खौफ में रहते हैं। इन्हें सबसे ज्यादा डर और खौफ रात को लगता है और मुझे ऐसा लगता है कि ये सबसे ज्यादा जो इन्हें खौफ देता है, इन्हें ऐसा लगता है एंजल्स की प्रेजेंस होती है ना, तो इन्हें कोई नेगेटिविटी का आभास होता है। यहाँ पे बहुत सारे एंजल्स इनको खौफ में रखने का काम कर रहे हैं और यहाँ पे आर्कएंजल माइकल की मुझे प्रेजेंस दिख रही है आपके जीवन में। जिस ट्रॉमा से आप गुजरे हैं अपनी जिंदगी में, ये आपके कुछ लोग हो सकते हैं जिन्होंने बहुत ज्यादा आपको दुख तकलीफें दी हैं और पीठ में खंजर घोंपे हैं कुछ लोगों ने जरूर आपके लाइफ में। और आप किसी चीज के लिए वेट करते रह गए, किसी चीज को आप किसी पे भरोसा करके आप ना बैठे रहे, वेट करते रहे कि अच्छा चलो ये हो जाएगा, लेकिन इन लोगों ने आपको बेवकूफ बनाया, झूठा साबित कर दिया और ये लोग बहुत ही एक बेईमान किस्म के लोग हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपका वेट यहाँ पे बेकार नहीं जाएगा। आर्कएंजल माइकल की प्रेजेंस है। अगर किसी ने आपको झूठ बातों से वेट कराया और इसके बाद आपको चीट किया किसी ने,
ये वेटिंग पीरियड में इसीलिए डाला कि तब तक इन्हें चीटिंग करने का समय मिल जाए, टाइम मिल जाए। कुछ चंट चालाक लोग ऐसे जरूर आपकी जिंदगी से जुड़े हैं, जहां पे मुझे आर्कएंजल माइकल की बहुत ज्यादा प्रेजेंस आपके एनर्जी फील्ड में दिख रही है कि इन्होंने ना आपको बहुत बार बहुत बड़े बड़े खतरों से आपको बचाया है। और अब आपकी जिंदगी में जो लोग एक सूखे पत्ते की तरह ना, जिनकी जरूरत नहीं है और एक खामखा आपके जिंदगी में बने हुए ना, इन्हें फेंक देंगे या निकाल के ये आपके एनर्जी फील्ड से काट देंगे। और यहाँ पे आपके जीवन में जो फ्रूटफुल आपको सूट करेगा वही इंसान रहेगा, क्योंकि आपके लाइफ में एक बहुत बड़ी विक्ट्री मुझे दिख रही है। और इस विक्ट्री को भी खराब करने के लिए ना, ये जो कुछ लोग हैं, बहुत सारी मीटिंग्स, इन्हें शायद पता है कुछ बड़ा अचीव आप करने वाले हैं, तो दिन रात इनकी मीटिंग चलती है, दिन भर ये मीटिंग करते हैं, रात में खौफ में रहते हैं कि कहीं प्लान ना चेंज हो जाए किसी का, कहीं आपको बहुत बड़ी अचीवमेंट ना मिल जाए। ये उन चीज़ों पे हमेशा नज़र बना के रख रहे हैं कि ऐसा जब भी आपके लाइफ में कोई सेलिब्रेशन का टाइम आए, तब ये खंजर उस समय पे आपके पीठ में भोंकने के लिए ये बिल्कुल रेडी हैं। इनके प्लान एकदम तैयार हैं, लेकिन डर भी उतना है। इनकी रातों की नींद उड़ी हुई है। क्यों नींद उड़ी हुई है? क्योंकि ये किसी चीज़ पे काम कर रहे हैं और उसमें इन्हें कामयाबी चाहिए। कहीं आपको कामयाबी मिल गई, फिर इनके कुछ चीज़ें हैं वो भी बाहर आएंगी जिससे इन्हें बहुत डर है। कोई ऐसा खुलासा हो सकता है इन्होंने जो आपके साथ गलत किया है। अब इन्हें लगता है कि अगर आपकी विक्ट्री हो गई तो इन्होंने जो कुछ भी आपके साथ गलत किया है उस खुलासे ने इनकी नींद छीन ली यहाँ पे पूरी तरीके से। चलिए देखते हैं क्या है। और डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लाइफ में इन्हें किस बात का डर है? ऐसा कौन सा खुलासा है जो इन्हें रात भर सोने नहीं दे रहा है? डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज गाइड मी। टू ऑफ कप्स, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मुझे किसी ने किसी के गिफ्ट को, कोई स्पिरिचुअल गिफ्ट किसी के पास था, उसको चुराने की बहुत बड़ी साजिश की थी। यहाँ पे बेवकूफ़ बना के, नहीं पता था यहाँ पे कोई स्पिरिचुअल पर्सन है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो ये इंसान जिसको मैंने बताया ना, 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में, जिसने खंजर घोंपने के लिए प्लानिंग प्लॉटिंग दिन भर की है, उसमें ये कोई आपका दोस्त, जिसे आप दोस्त मानते हैं, फ्रेंड मानते हैं, हो सकता है ये इंसान भी इसमें शामिल हो। आपकी सारी जितनी भी इंफॉर्मेशन है इनको देते होंगे, इसलिए ये प्लानिंग प्लॉटिंग करने में कामयाब भी हो रहा है। और ये आपका कोई फ्रेंड हो सकता है, फैमिली में इनका आना जाना हो, या आपकी सारी बातें इन्हें पता हो। तो इन्होंने आपके दुश्मनों से ये मिला हुआ है, जो भी व्यक्ति है आप जिन्हें फ्रेंड मानते हैं। तो ये कोई आपका फ्रेंड हो सकता है, कोलीग हो सकता है, आपके फैमिली मेंबर हो सकते हैं, कोई भी ये हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर मुझे जो लग रहा है फ्रेंड। तो ये हो सकता है आपकी जानकारी, आपकी इंफॉर्मेशन इन लोगों को देते हैं, और एक एक पल की शायद न्यूज़ भी ये देते हैं, खबर देते हैं, ताकि ये अपनी चीज़ों में कामयाब हो सकते हैं। इसके पीछे इनका कोई ना कोई स्वार्थ यहाँ पे जुड़ा हुआ है। आपका जो फ्रेंड है, इन लोगों से उसे कुछ ना कुछ यहाँ पे जरूर प्राप्त हो रहा है, जिसके कारण ये आपके खिलाफ सारी इंफॉर्मेशन इन्हें दे रहे हैं। किस चीज़ की मीटिंग हो रही है यहाँ पे, और रातों की नींद इनकी क्यों चली गई है? क्यों इनकी रातों की नींद चली गई है? क्या मीटिंग चल रही है? प्लीज डिवाइन एंजल्स। टावर, अच्छा, तो यहाँ पे टावर आया है। कुछ ना कुछ इन्होंने आपके लाइफ में कुछ ऐसा बुरा किया है जिसका रिजल्ट, जिसके रिजल्ट का इन्हें बहुत ज़्यादा खौफ है कि अगर इन्हें उसका रिजल्ट, यानी अगर वो चीज़ें इनके जीवन में पलट के आ गई तो इनका क्या होगा। इसलिए इन्हें रात भर नींद नहीं आती, रात भर ये सो नहीं पाते। मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा खौफ में रहते, दिन भर ये मीटिंग्स करते रहते। मुझे ऐसा लग रहा है कि मीटिंग्स में क्या होता है, हो सकता है ये लोग कुछ पूजा पाठ यज्ञ वगैरह करते हों, ताकि इनके पाप का घड़ा जो फूटने वाला है किसी तरीके से बचा रहे, वरना इनकी इज्जत की धज्जियां उड़ने वाली हैं। इस टावर की टोपी उड़ चुकी है, आप देख सकते हैं, बिजलियां इस पे गिर रही हैं, इनकी इज्जत की धज्जियां उड़ती हुई नजर आ रही हैं।
इनको ये समझ में नहीं आ रहा कि अगर किसी दिन इनकी पोल पट्टी खुल गई जो इन्होंने आपके साथ किया है, मुझे ऐसा लग रहा है टावर मोमेंट इन्होंने आपके जीवन में दिया है जबरदस्त। और ये टावर मोमेंट स्पेल के रूप में भी हो सकता है कि क्योंकि रात में ये खौफ में रहते हैं, दिन भर ये मीटिंग करते हैं, तो ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ें बैकफायर इनके ऊपर हुई हैं और ये किसी से कह नहीं पा रहे हैं क्योंकि अपना ही फैलाए हुए रहता अभी इन्हें समेटना पड़ रहा है पूरी तरीके से। ये टावर मोमेंट इनके करतूतों का सबसे बड़ा एक सबूत है, इसीलिए तो ये जो इन्होंने टावर दिया, या तो आपको स्पेल किया या तो फिर आपका कुछ बहुत बुरा किया है इन लोगों ने, आप समझ नहीं पाए, आपको लगा कि ये आपके कर्मा है, लेकिन ये इन्हीं का किया धरा था। तो मुझे ऐसा लगता है उस एक खुलासे ने इनकी नींद छीन ली है। देखते हैं क्या किया इन्होंने। टावर मोमेंट तो पता चल गया, और यहाँ पे देखते हैं क्या किया इन्होंने। डियर डिवाइन डियर एंजल्स प्लीज गाइड मी। देखिए यहाँ पे सबसे पहले आया ये टेम्परेंस का कार्ड, और यहाँ पे आया 8 ऑफ पेंटिकल्स। आपके जीवन में देखिए कुछ तो इन्होंने आपके पैसे में, प्रॉपर्टी में, क्योंकि यहाँ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है, कुछ तो इन्होंने आपके पैसे में चीट करने की कोशिश की, या पैसे को हड़पने की कोशिश की, या प्रॉपर्टी को हड़पने की कोशिश की। पैसे के रिगार्डिंग कुछ इन्होंने आपके साथ गलत किया, या पैसे दे करके इन्होंने आपके लाइफ में कोई ना कोई टावर मूवमेंट जरूर क्रिएट किया है, जिसका खुलासा होने का इन्हें बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। इनकी रातों की नींद उड़ी हुई है। कोई स्पेल हो सकता है इन्होंने आपके ऊपर किया हो, और ऐसा सटीक स्पेल किया है कि आपके किसी दोस्त ने, जिसको आप दोस्त कहते हैं, उसने एकदम आपकी ना एक्यूरेट जानकारी इन्हें दी है, जहां पे ये सब चीज़ें कर पाए हैं। और इन्हें अभी डर है कि ये चीज़ें अगर, क्योंकि आप यहाँ पे टेम्परेंस है, बैलेंस पर्सनालिटी, एंजेलिक पावर है आपके पास, इस बात का इन्हें बहुत डर है। इसका खुलासा भी हो चुका है। अब इन्हें डर है कि ये नेगेटिविटी अगर इनके ऊपर बैकफायर कर गई तो इनका क्या होगा। ये डर रहे हैं, रात भर सो नहीं रहे हैं, और जो पैसे इन्होंने मेहनत से कमा के रखे थे वो गंदी चीज़ों में, गलत चीज़ों में इन्होंने उड़ाया है, आपका बुरा करने के लिए, ये टावर मूवमेंट क्रिएट करने के लिए, कोई स्पेल करने के लिए, आपके धन में ब्लॉकेजेस करने, कुछ चोरी इन्होंने की, क्योंकि चोरों की तरह भाग रहे हैं। देखिए तो यहाँ पे कुछ ये आपका बुरा करके भागना चाहते थे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये घिर गए हैं कहीं ना कहीं। अभी ये डर रहे हैं, कहीं ये फंस चुके हैं। कुछ इन्होंने आपके ऊपर ऐसा किया है। दो चीज़ें मुझे दिख रही, कहीं इन्होंने आपके पैसे को ठगने की कोशिश की है, कुछ चुरा के लेके भागना चाह रहे थे, या फिर टावर मूवमेंट आपके जीवन में कोई ब्लैक यहाँ पे स्पेल वगैरह करके इन्होंने आपके जीवन में टावर मूवमेंट क्रिएट किया था। हो सकता है आपके फैमिली में किसी की बहुत ज़्यादा यहाँ पे हेल्थ इश्यूज भी आए होंगे, लेकिन आपके ऊपर ये चीज़ें यहाँ पे काम नहीं किए, ये चीज़ें फेल हो गई। जब आपके ऊपर ये काम नहीं की ना, अब इन्हें डर लग रहा, रातों को ये सो नहीं पा रहे, सोच रहे हैं जो इन्होंने आपके जीवन में स्पेल किए हैं, अगर ये बैकफायर कर गया तो खुलासा तो हो ही जाएगा, सारी चीज़ें खुल के बाहर निकल के आ जाएंगी। इसका डर इन्हें सता रहा है। ये दिन भर मीटिंग करते रहते हैं, रात में ये खौफ में रहते हैं कि ये शत्रु जो है आपके खौफ में रहते हैं रात भर कि ऐसा ना हो। क्योंकि देखिए गलत काम अगर कोई, देखिए गलत चीज़ें जैसे इविल्स, जैसे कि यहाँ पे स्पेल्स वगैरह करते हैं ना स्पिरिट्स के साथ, अगर कोई गलत काम करता है उसे खुद पे भी डर होता है कि अगर ये स्पिरिट्स को वहाँ पे जगह नहीं मिली, जैसे सपोज आपके पास एंजेलिक पावर्स है, तो उन्हें अगर आपके जीवन में जगह नहीं मिली तो ये लौट के कहाँ जाएंगे, उन्हीं के पास जाएंगे। इसलिए ये रात भर सोते नहीं, उल्लू की तरह जगते रहते हैं, और मुझे लगता है कि हवन पूजन करते रहते हैं ये, ताकि इनके जीवन में ये नेगेटिविटी कभी भी बैकफायर ना कर सके। क्योंकि इन्हें शक है, क्योंकि आप एक अर्थ एंजल हो सकते हैं, एंजेलिक पावर है आपके पास, बहुत प्योर सोल है, तो आपको हराने के लिए और अपनी पोल पट्टी ना खुले इसके लिए इन्होंने आपके ऊपर स्पेल्स भी खूब सारे किए हैं, और कुछ आपके साथ इन्होंने घपलेबाजी की है पैसे में, प्रॉपर्टी में, जिसका भी खुलासा ना हो। इसके कारण बार बार आपके ऊपर ये टावर मूवमेंट लाए गए हैं स्पेल के रूप में, और अभी इन्हें ऐसा लगता है कि किसी तरीके से इन्हें इन चीज़ों से छुटकारा मिले। क्योंकि सबसे बड़ा डर इन्हें कि आप एक स्पिरिचुअल सोल,
बहुत ही स्पिरिचुअल आप हैं, इसलिए इन्हें डर है कि आप प्रोटेक्शन, आपके चारों तरफ एंजल्स की प्रोटेक्शन है, एंजल्स ने आपको विंग्स दे रखी है, आपके पास एंजेलिक पावर है, आप अर्थ एंजल हो सकते हैं, आपकी हीलिंग हो चुकी है, आप यहाँ पे बैलेंस हो चुके हैं। तो अब डर इसी बात का है कि ये स्पेल आपके ऊपर काम नहीं किया तो कहाँ जा रहा है, कहाँ, तो यहाँ पे इन्हें यही डर है कि जहां से ये स्पेल वगैरह किए जाते हैं, अगर कोई यहाँ पे स्पिरिचुअल पर्सन है, बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशन में है, तो जहाँ वहाँ पे जगह नहीं मिलती है, तो ये जो डार्क एनर्जीज हैं ये 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर उधर ही चली जाती है जहां से आई हुई होती हैं। इसी बात का इन्हें डर लगता रहता है, दिन रात इनकी नींद नहीं आ रही है, इन्हें पूरी तरह से डरावने सपने और बहुत ज़्यादा अपने कर्म ये फेस कर सकते हैं, इसीलिए इन्हें डर लग रहा है। एम्परर, आप एक भाई योद्धा की तरह है, एक एम्परर की तरह है, आप देखिए 2-2 बार यहाँ पे आए, काफी आप अपने हाई वाइब्रेशन में रहने वाले सोल है, और एंजल्स की आपके साथ बहुत, आपसे ना एंजल्स आपके ऑरा में, आपके एनर्जी फील्ड में मुझे एंजल्स की प्रेजेंस दिख रही है, और एंजल्स ना आपकी हमेशा सुरक्षा करते रहते हैं। ये जितना भी आपको ना नीचे घसीटने का काम करते हैं, जितना भी आपके कार्य में बाधा डालने की कोशिश करते हैं, एंजल्स उतना ही आपको विक्ट्री दिला रहे हैं। और जो भी ये आपके ऊपर कुछ करते हैं ना स्पेल वगैरह, वो बीच में आर्कएंजल माइकल है, एक साइड आपके शत्रु है, एक साइड आप खड़े हैं, और यहाँ पे बीच में कौन खड़ा है, यहाँ पे एंजल की सॉर्ड्स। तो इसीलिए ये जो कुछ भी भेज रहा है ना, वो इनकी सॉर्ड से टकरा के अननेसेसरी की जो फालतू की चीजें हैं वो कट जा रही हैं, और आप यहाँ पे सेफ हैं। एक साइड एंजल से आपको रखा है, और बीच में एंजल है, एक तरफ शत्रु है, एक तरफ आप है, तो इसीलिए आप इनकी भेजी हुई कोई चीजें आपको हार्म नहीं कर पा रही, इसीलिए डरे हुए रात भर सोते नहीं है कि पता नहीं कौन सी चीज इनके ऊपर आके फट पड़े, क्योंकि अपने कर्म तो याद ही है जो इन्होंने किया है। और ये इनमें ना कोई एक ऐसा भी देखिए अथॉरिटेटिव फिगर भी यहाँ पे शामिल है, जिनकी एज काफी है, 50+ या 45+ या 48+ इनकी एज है जो इसमें शामिल है। तो इन्हें बहुत गुरूर है, बहुत घमंड है, हो सकता है कोई तांत्रिक ही हो, कि इनकी की हुई चीजें कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। पर अभी ये टावर जो इनके जीवन में इन्हें रेड फ्लैग्स दिख रहे हैं, जो टावर के रूप में इनके जीवन में दिखाई दे रहा है, ये रात भर सोते नहीं है, क्योंकि आपको अगर असर नहीं हुआ किसी चीज का तो ये चीजें कहाँ जा रही है सोचने पे मजबूर है, इसीलिए डरे हुए हैं कि ये चीजें इन्हीं की तरफ आएंगी लौट के, और कहीं जा ही नहीं सकती है। इसीलिए इनका खौफ, इनका डर यहाँ पे जबरदस्त तरीके से बना हुआ, जो इन्हें सोने नहीं दे रहा है। अच्छा, आपके तरफ जो चीजें ये भेजते हैं ना, वो कन्वर्ट हो जाती है विशेस में। अगर ये आपके तरफ कुछ कर्स भेज रहे हैं, कुछ यहाँ पे इविल सोल्स को भेज रहे हैं, तो वो चीजें यहाँ पे आपके लिए ब्लेसिंग बन रही है, क्योंकि देखिए इतने सारे नेगेटिविटी के बाद भी आपके लाइफ में न्यू बिगिनिंग हो रही है, और ईश्वर आपको जिताना चाहते हैं, ईश्वर आपको विन विन पोजीशन में लाना चाहते हैं, और वही चीजें हो रही हैं। तो इनका सब कुछ करना यहाँ पे व्यर्थ हो रहा है। यहाँ पे आप कोई बहुत बड़ी विक्ट्री हासिल करते हो मुझे दिख रहे हैं, वर्षों से की हुई कुछ आपकी मन्नत यहाँ पे पूरी होती हुई मुझे दिख रही है। बहुत बड़ी मन्नत है जिसको आपने एंजल से या डिवाइन से आपने मांगा होगा, आप शायद भूल भी गए होंगे, वो चीजें यहाँ पे पूरी होती हुई दिख रही हैं। आपके लाइफ में ब्लेसिंग्स आ रही हैं, डिवाइन की ब्लेसिंग, एंजल्स की ब्लेसिंग, यानी कि इतने सारे हर्डल्स, इतने सारे टावर मूवमेंट के बाद भी आपके जीवन में कि क्या नेक कार्य आपने किया होगा, सोचिए इतने सारी चीजों के बाद। और ऐसे इंसान आपके जीवन में रहे हैं जो हमेशा पीठ पीछे उन्होंने खंजर ही मारने का काम किया है, फिर भी आपके पास एंजेलिक पावर है, आपके पास न्यू बिगिनिंग है, ईश्वर की ब्लेसिंग, एंजल्स की ब्लेसिंग, यहाँ पे मदर अर्थ, मदर गाया, यूनिवर्स की ब्लेसिंग, मैं क्या ही बोलूं, हर तरफ से आपको ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग मिल रही है। और यहाँ पे शत्रुओं की आपके शत्रुओं की नींद उड़ी हुई है। ऐसा लग रहा है कि ये ना रात भर पहरा देते हैं, रात भर पहरा देके खड़े रहते हैं कि भाई कोई ऐसी चीज ना हो हमारे साथ, क्योंकि सो भी नहीं पा रहे, इनका कोई खुलासा ना हो जाए, जो यही इन्होंने आपके ऊपर बहुत सारे स्पेल्स वगैरह किए हैं कि, या फिर आपका कुछ चीट किया पैसों में, आपके पीठ पीछे खंजर घोपे, उन चीजों का खुलासा ना हो जाए, जिसके कारण रातों की नींद इनकी उड़ी है। ये दिन भर मीटिंग करते हैं,
दूसरे दिन फिर उस मीटिंग को खराब करते हैं, फिर 2 दिन बाद फिर मीटिंग रखते हैं, रात भर फिर टेंशन में जीते, यानी कि इनकी जिंदगी पूरी तरह बर्बाद अगर मैं कहूँ। जो देखिए, जो इंसान करोड़ों उसके पास पैसे भरे हों, अगर वो सुकून की नींद रात को नहीं सो पा रहा है तो उससे बड़ा बदनसीब कोई नहीं हो सकता। तो इनको अपने कर्मों का फल भी मिल रहा है साथ साथ। ये चाहे कुछ हुआ हो या ना हुआ हो, इनका खौफ ही नहीं इनको जीने दे रहा, इनका खौफ ही इन्हें नहीं जीने दे रहा, क्योंकि आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग हो रही। ये देख के बहुत शॉक्ड है कि ये क्या करें अब, क्योंकि ये तो आपके लिए बुरा करने गए थे, अब रात रात भर खुद जाग रहे हैं, ये क्या उल्टा हो गया, ये सोच रहे हैं खड़े होके, ओवर थिंकिंग चल रही है यहाँ पे। तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं यहाँ पे नंबर्स क्या है। 9 नंबर, 7 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर, 4 नंबर, 16 नंबर। तो ये कुछ नंबर यहाँ पे निकल के आए हैं, जिसमें ना मुझे 4 नंबर की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है। 4444444 अगर आपको दिखाई दे रहा है तो आपको गूगल करना है कि ये एंजल नंबर आपको क्यों दिख रहे हैं, वहीं से आपको डिटेल मिलेगी। और आप देखते हैं कि कौन सा मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 7th, 6th एंड 8th मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। और अब हम देख लेते हैं एज क्या हो सकती है। एक की तो यहाँ पे मुझे एकदम कंफर्मेशन है, 50+ इनकी एज हो सकती है। काफ़ी एजेड है, जिन्होंने ये तंत्र मंत्र वगैरह आपके ऊपर किया होगा उनकी एज। तो 50+ है। तो यहाँ पे एज है 44, 49, 46, 51, 56, 53, 39, 25। यहाँ पे एज निकल के आ रही है 27। ओके। और अब हम यहाँ पे देखते हैं बर्थडे डेट किसी भी मंथ का 4, 8, 7, 6, 9, 12, 11, 10, 13, 16, किसी भी मंथ का आपका बर्थडे डेट हो सकता है। और अब हम यहाँ पे देखेंगे आपके लिए नेम इनिशियल्स। उससे पहले हम लेंगे एंजल्स से गाइडेंस आपके लिए। बॉटम ऑफ द डेक में नो है। अगर आप इस समय किसी के बारे में सोच रहे थे, कुछ भी सोच रहे थे, तो उसका आंसर है नो। चलिए हम देख लेते हैं डियर डिवाइन डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है, या कोई मैसेज देना चाहते हैं तो प्लीज़ मैसेज दीजिए। परफेक्ट टाइमिंग आपके लिए निकल के आया है कि इन्हें जो रात भर इन्हें नींद नहीं आ रही ना, ये जो इन्होंने कर्म किया है वो उनका बाहर आने का, कच्चा चिट्ठा खुलने का ये परफेक्ट टाइमिंग है। इसीलिए रात रात भर सो नहीं पा रहे और जग रहे हैं। और जग के, क्योंकि टावर मोमेंट आपके जीवन में यही लाए थे ये लोग, और जो चीज़ें गलत आपके जीवन में की हैं उसका खुलासा ना हो, तो ये एंजल्स बोल रहा है ये कुछ भी कर ले, ये ही परफेक्ट टाइमिंग है। बहुत जल्दी इनका बहुत कुछ इनके जीवन में भी देखने को मिल सकता है। एक टावर मूवमेंट आ सकता है, या लोगों के सामने इनके कच्चे चिट्ठे खुल सकते हैं जो इन्होंने आपके साथ किया। इसीलिए ये बहुत ज़्यादा सो नहीं पा रहे हैं। मीटिंग्स इनकी चल रही है, क्या किया जाए क्या किया जाए। तो फ्रेंड्स चलिए यहाँ पे देख लेते हैं नेम इनिशियल्स। सबसे पहले EARMPTOWRKYPST। तो फ्रेंड्स यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।